इससे पहले जो अभी सिंहस्थ जो उज्जैन में पड़ा था, इसके पिछले वाले सिंहस्थ में उज्जैन में, मैं उज्जैन में कथा कर रहा था। एक जयपुर का परिवार कथा सुनने वहां आया था। लगभग कोई 15-17 साल वर्ष पुरानी बात होगी। तो वो परिवार वहां कथा सुनने के लिए आया था और तब मैं विद्यार्थी था। तो कथा करते करते सुनते सुनते उसके अंदर भाव आ गया, तो महाराज जी वो कथा निश्चित कर गया वहां पे उज्जैन में सिंहस्थ में। निश्चित इस प्रकार का किया कि मैंने कोई तारीख निश्चित नहीं की थी उसकी, निश्चित इस प्रकार का किया था कि जब भी जीवन में आने वाले 2-4 साल में कथा कराएंगे, लेकिन कराएंगे तो आप ही से कराएंगे। इस प्रकार का कुछ वहां का निश्चित हुआ था। उज्जैन के बाद में आने के बाद में हम भी उनको भूल गए। हमने कहा जब कराएंगे तब कोई संपर्क आएगा तब देखा जाएगा। काल ने कोई घटनाक्रम उनके उस परिवार के साथ में ऐसा कर दिया, जो एक व्यवस्थित परिवार था, उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके बच्चों की मृत्यु हो गई किसी दुर्घटना में। बाकी परिवार के लोगों ने कोई धन संपत्ति आदि वो सब उनका बंटवारे में छीन लिया। उस पूरे परिवार में एक महिला बची, माँ जी केवल। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। केवल एक महिला उस घर में बची। मेरा कोई संपर्क था ही नहीं, मेरे पास कोई कांटेक्ट भी नहीं था, मेरा कोई संपर्क नहीं था। उज्जैन में मिले, वो मिलते वो चले गए, हम अपने वहां चले आए। उस कुंभ में लगभग 5 वर्ष बाद उस माता जी ने कहीं से वृंदावन में आकर के हमारे मित्रों से जानकारी करके, जहां हम पढ़ा करते थे वहां हमारे सहपाठियों से जानकारी करके, कैसे करा करके हमको ढूंढा। ढूंढने के बाद में वो हमारे निवास पर मिलने के लिए आई। अब उनकी आप कथा सुनोगे आप। वो माताजी एक जब हमने देखा था तब बड़ी हष्टपुष्ट थी, बड़ी सुंदर काया थी, लेकिन जब 5-6 वर्षों बाद देखा तो वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई। तो हम उनको पहचान भी नहीं पाए। हमने कहा माताजी क्या हो गया? तो वो माताजी आंखों में आंसू ला करके रोते रोते बोली, महाराज जी कि मेरे पति देव ने उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में आपको वचन दिया था, संकल्प किया था कि भागवत जी की कथा कराएंगे। एक दुर्घटना में पूरा परिवार नष्ट हो गया, पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। एक एक फूटी पाई मेरे परिवार वालों ने मुझसे छीन ली। मैं सुबह शाम ठाकुर गोविंद देव के दरवाजे पर बैठ करके भीख मांगती हूँ, उससे अपना पेट भरती हूँ। ध्यान देना। अब मेरे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी एक कामना भावना है कि सिंहस्थ में छिपरा के जल पर जो संकल्प लिया था, आप इसको पूरा करवा सकते हो तो करवा देना। हमने उनसे कहा कि माता जी आप चिंता मत करिए, भगवान की कथा का कार्य है, हम तो डरे पकड़ लो। हमने कहा आप हमारे अकेले की भोजन की व्यवस्था कर सकती हैं? अरे नहीं भी कर सकती थी, गोविंद देव के दरवाजे पर बैठ करके अपने लिए मांग के लाती हो, हमारे लिए भी ले आना। ऐसा ऐसा करके वो निश्चित हुआ कार्यक्रम। लगभग 5-6 महीने का समय था। आप आश्चर्य करेंगे, पता नहीं ठाकुर जी की कृपा कहां से हुई। जहां मैं अकेला जाने वाला था, भीख मांग करके रोटी खा करके कथा सुनाने के लिए मेरी बात हुई थी, क्योंकि मुझे उनका संकल्प पूरा कराना था और मैं अकेला जाने वाला था। लेकिन जब कथा निश्चित हुई महाराज जी, आप कल्पना करेंगे उस कथा में उस समय पर 31 ब्राह्मण गए थे। उस जमाने में लगभग 2-4 हजार लोग रोज भोजन करते थे उस कथा में, और धूमधाम से भागवत जी की कथा हुई। किसने किया?
हम लोग व्यर्थ अपने आप में अभिमान करते हैं, हम लोग व्यर्थ अपने आप में घमंड करते रहते हैं। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम नहीं होते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अरे कुछ नहीं होने वाला। ये गिरिराज जी जो सर पर रख के बैठे हुए हो, इसको उतारो। करने कराने वाले सब श्री हरि हैं। जो लोग ये कहते थे कि महाराज जी अगर एक दिन नौकरी पे नहीं जाएंगे, दफ्तर में नहीं जाएंगे तो सब बच्चे भोजन क्या करेंगे, अगर उनसे हम लोग ये बोलते थे कि भगवान का भजन करो, 1-2 घंटे भजन कर लिया करो, माला कर लिया करो, सत्संग कर लिया करो, तो वो लोगों का जवाब ये आता था कि मरने की फुर्सत नहीं है महाराज, चलते चलते में जो हो जाए सो हो जाए, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, काम इतना बड़ा है, फैला रहा इतना फैला हुआ है, सब भूखे मर जाएंगे, हजारों लोग हमसे पल रहे हैं। आप सोचिए, अभी जो कोविड आया था, 2 साल तक लोग अपने घर से नीचे नहीं उतरे। बोलो राधे राधे। भगवान न करे कभी ऐसा समय दोबारा आए। जो महापुरुष उसमें काल के गाल में समा गए, मेरे व्यासपीठ के, उन सभी दिव्यात्माओं के चरणों में श्रद्धा सुमन है। भगवान उन पर अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन मैं विषय दूसरा बता रहा हूं। जो ये कहते थे कि एक दिन काम नहीं करेंगे तो परिवार भूखा मर जाएगा, एक दिन काम में नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम नहीं होंगे तो ये हो जाएगा। ये अनुभव आप देखिए प्रकृति का कि 2 साल तक लोग अपने फ्लैट से नीचे नहीं उतरे। उसके बाद भी इतने बड़े भारतवर्ष में मुझे ही नहीं, कोई, मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो भूखा सोया होगा। किसने किया? नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करने पाला, लाके आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मुक्ति का तू ये जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।